नमस्ते। सफलता के राहियों को मेरा स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है। आप लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कोर्स वैसे वैसे इजी होता जा रहा है। अब ये जो है फाइन होता जा रहा है। ऐसी चीज़ें जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उन चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आज हम लोग बात करेंगे विश्वास की, फेथ, ट्रस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है, हम लोग को बेसिकली 3 चीज़ों में हम लोग को विश्वास होना पड़ेगा। बिलीफ, क्या? पहला, अपने ऊपर बिलीफ होना पड़ेगा। दूसरा, हमको बिलीफ होना पड़ेगा ये रूल है जिसको लाखों लोगों ने अभी तक अपनाया है, उसमें बिलीफ होना चाहिए कि ये जब दूसरों के लिए काम किया है तो आपके लिए भी काम करेगा। तीसरा, आपको पूरा बिलीफ होना चाहिए सुप्रीम पावर पे, सुपर इंटेलिजेंस पे। ये जो ब्रह्मांड में जो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इतनी चीजें हैं कि मनुष्य की कल्पना के बाहर है। अब देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये किस बेसिस पे कर रहा हूँ? ये तो वेव्स तो इसी आकाश से जा रही हैं, इसी ब्रह्मांड से जा रही हैं, लेकिन दिखाई पड़ रही है क्या वेव्स? तो यहाँ पे बहुत सारा भंडार है और आपके लिए बहुत सारा है। इतना है कि आप कई जन्मों में भी इसको लेकर के पूरा नहीं कर सकते। तो ये विश्वास अपने पर होना चाहिए। तो अपने ऊपर विश्वास जो होना है वो ये होना है कि यस, आई कैन डू इट। ये जो नेपोलियन हिल की पुस्तक है, जो कि दुनिया की सबसे बढ़िया पुस्तक है लॉ ऑफ सक्सेस के ऊपर, उसमें उसने पहले 3 इंग्रेडिएंट दिए हैं। किसी भी मनुष्य को सक्सेस होने के लिए उसको 3 चीजों की आवश्यकता जरूरी है। तो पहला है डिजायर, मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम सफल होना चाहते हैं। और वो डिजायर कैसी होनी चाहिए? वो एकदम बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि कोई आपको पिस्तौल लेकर के मारने के लिए पीछे आ रहा है तो आप अपनी जान बचाने के लिए जिस तरीके से पूरा जोर लगा करके दौड़ेंगे, बचेंगे, उस तरह की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, डिजायर। और एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए कि ये जब मिलेगा तो मेरे को ये प्राप्त होगा, इससे ये होगा, इससे मैं सबका भला करूँगा, या इससे मेरे को सुख मिलेगा, या इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एक एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सक्सेस होना चाहता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं और ऐसे कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो एक एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। और तीसरी सबसे पावरफुल, बिलीफ। एक बिलीफ होना चाहिए, क्या? आई कैन गेट इट, मैं ये पा सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं डिजायर करता हूँ। तो ये अपने मन में बिलीफ होना पड़ेगा। तो अगर हम ये डिजायर, एक्सपेक्टेंसी, बिलीफ से चालू करते हैं तो कैसे क्या होगा उसकी मेरे को चिंता नहीं करना है। वो सब चीजें अपने आप जब हम चलेंगे, जब हम पूरी बिलीफ से, अपनी पूरी डिजायर से जब हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर देते हैं, तो फिर ये सबकॉन्शियस माइंड का काम हो जाता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड आपका कम्युनिकेट करता है सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ, और सुपर कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड वो सारी इंफॉर्मेशन ला करके आपको देता है जो कि आपको वो गोल प्राप्त करने के लिए लगेगा। तो ये थ्योरी तो आपको बिल्कुल साफ है ना। तो अब आपके मन में जो विश्वास है, वो विश्वास ऐसा अकूट होना चाहिए कि उसके ऊपर कहीं कोई डाउट का सवाल नहीं है। आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए कि ये मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई आपके डिसीजन में वेवर नहीं होना चाहिए। आपको निश्चय कर लेना चाहिए कि हाँ, ये मैं पाऊंगा ही, मुझे पूरा विश्वास है।
और अगर कोई आपके मन में डाउट आता है, अगर आपके मन में कोई फियर आता है, तो आप उसको एनालाइज करिए और तब आप फॉर्मूला लगाइए कि इस फॉर्मूले को लगा करके तो लाखों लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले को सफल योगी जी बता रहे हैं, तो वो क्यों बता रहे हैं? उन्होंने इस फॉर्मूले को टेस्ट किया है, ट्राई किया है, और जब ये प्रमाणित हो गया तभी तो मेरे को बता रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले में कोई डाउट होता या कुछ किंतु परंतु होता तो वो हमको क्यों बताते। तो ये तो मेरा फॉर्मूला है जो मैंने अप्लाई किया है। लेकिन जैसे आज आप पहली दफ़े सुन रहे हैं, मैंने भी पहली दफ़े सुना था। जब मैंने नेपोलियन हिल की पुस्तक पढ़ी थी तब तक मैं समझता था डिज़ायर मतलब क्या होता है, इच्छा। मेरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। उस इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। डिज़ायर जो बोला बर्निंग डिज़ायर, एक्सपेक्टेंसी और बिलीफ मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश करूँगा तो कर सकता हूँ। हाँ कोशिश करूँगा, कर लूँगा। नहीं, बिलीव आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ऐसी बिलीफ होनी चाहिए। देखिए, शुरू में मेरे को भी अपने ऊपर डाउट होता था, मेरे को भी कई फियर होते थे, फियर ऑफ फेलियर होता था। लेकिन क्या है कि फिर मैं उसको एनालाइज करता था कि ये फियर मेरे में क्यों आ रहा है, ये डाउट मेरे में क्यों आ रहा है। फिर जब उसको एनालाइज करता था तो हम पहले फेल हुए हैं, पहले हमारी फेलियर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे भी फेल होंगे। हो सकता है आगे भी एक आध बार फेल हो जाए, लेकिन इसका ये नियम बिल्कुल नहीं है कि अगर आगे फेल हुए हैं तो आगे पास नहीं हो सकते हैं, आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने तो बहुत सारे सुने हैं। हम लोग का जो है सूर्ययान का मिशन फेल हो गया है। फेल हो गया तो क्या खत्म हो गया क्या? फिर से ट्राई किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा क्यों फेल हो गए। तो इसी तरीके से अगर आपके मन में, देखिए, फियर और जो डाउट आते हैं ना, वो बड़े फाइन तरीके से आते हैं, और वो जो फाइन तरीके से आते हैं वो आपका सारा का सारा गेम प्लान चौपट कर सकते हैं। तो वो आपके फाइन तरीके से भी नहीं आए हैं, इसके लिए आपको समय लगेगा। और इसी के लिए जब आप सवेरे आधा घंटा के लिए बैठते हैं शांति में, मेडिटेटिव लेवल पे, तब आपको ये सब चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। आपके डाउट, आप अपने सेल्फ टॉक करते हैं कि ये डाउट है तो ये क्यों है, और फिर जो है आप सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई इनडिसीजन आता है, इसको करूं या नहीं करूं, कोई फियर आता है, तो आप एक बार उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करके अगले दिन फिर से ट्राई करिए। हो सकता है आपको 2-3 दिन लग जाए, बहुत लोग एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि फियर और डाउट ये तो सिर्फ एक माइंड का वो है ना, वो 1 सेकंड में स्विच बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं जो चाहे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, मैंने तो बहुत सारी चीज जो है 1 सेकंड में स्विच बंद करता हूँ, 1 सेकंड में चालू करता हूँ। कभी डिसीजन लेता हूँ कि मेरे को चाय नहीं पीना है तो 1 सेकंड में बंद कर देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ठीक है चलो पी सकते हैं, तो चालू कर देता हूँ। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये तो माइंड की बात है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है अपने सारे फियर, डाउट को एकदम निकाल फेंकिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि पूरा फेथ और बिलीव रखिए कि इस ब्रह्मांड में आपके लिए तो बहुत कुछ है। ये ब्रह्मांड तो करोड़ों अरबों जीवों को चला रहा है। आप तो इसके लिए बहुत छोटी सी चीज है। आपकी मांग तो बड़ी छोटी सी है। आप क्या मांग सकते हैं? आप कल्पना करके देखिए कितना मांग सकते हैं। तो ब्रह्मांड के पास तो बहुत कुछ है।
आप क्या मांगते हैं, आपका कितना बड़ा हाथ है लेने का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी के लिए ईश्वर ने कोई लिमिटेशन नहीं दिया है। लिमिटेशन सिर्फ वही है जो आपके मन में है। और जनरली क्या होता है, हमारे मन में क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी ने, हमारे सर्कमस्टांसेस ने जो हमारे मन में भर दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, ये कैसे होगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स भरी हुई है। तीसरी थ्योरी है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये क्या है? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है कोई भी चीज जो यहाँ पे 5 तत्वों के माध्यम से आपको दिखाई पड़ती है या तैयार होती है, वो चालू कैसे होती है? वो चालू होती है एक इमेजिनेशन से। और इमेजिनेशन जो है उसको पावरफुल बना करके हम विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। और विजुअलाइजेशन जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाता है, जम जाता है, अच्छी तरीके से जम जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। हम उनको अपने ये 5 सेंस ऑर्गन से उसको देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें सब होती हैं। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। हम लोग आगे इसके बारे में और बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, आने वाले दिनों में हम लोग के कोर्स फाइन होंगे, ये सटल होंगे, क्योंकि आप एटम का पावर आप जानते हैं ना। जो चीज़ सूक्ष्म होती है वो उतनी पावरफुल होती है। जिस तरीके से हमारी आत्मा कितनी सूक्ष्म है, लेकिन उसमें मेरी सारी जिंदगी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है। और उसमें तो अगर देखा जाए तो कई जन्मों के संस्कार भी रिकॉर्डेड हैं। कितनी सूक्ष्म आत्मा है। तो ये सूक्ष्म का इम्पोर्टेंस है। और दूसरा मैं बताता हूँ कि इमेजिनेशन जो हमारे दिल में आता है, हमारे मन में आता है, वो इमेजिनेशन जस्ट नहीं आता है। ये इमेजिनेशन आता है जब हम उसके डिजर्विंग होते हैं, जब हम उसके पात्र होते हैं। तो मान लीजिए मेरे को ईश्वर को ये अंगूठी देनी है, ये मेरी डेस्टिनी में है। तो कैसे? ये मेरी डेस्टिनी में है तो ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बैठूंगा, मेरे हाथ में गिर के आके गिर जाएगी। ये कैसे होगा? ये होगा कि मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन आएगा, क्या कि एक अंगूठी होने से अच्छा होगा। फिर मैं उसका विजुअलाइजेशन करूँगा, ये सोने की हो, चांदी की हो, इसमें क्या लगाया जाए, क्या नहीं लगाया जाए। फिर मैं उसका एक चित्र बनाऊँगा, फिर मैं एक ज्वेलर के पास जाऊँगा। तो ये जितना भी प्रोसेस है, अल्टीमेटली ज्वेलर से मैं अंगूठी बनवा करके लेके आऊँगा। लेकिन ये चालू कहाँ से हुआ? एक इमेजिनेशन से चालू हुआ। इमेजिनेशन कैसे आया? ये एक हमको इम्पल्स की तरह से आया। तो ये सारी थ्योरी है। तो आज आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। इसमें आपको कोई कुछ आता जाता नहीं है। पूरा विश्वास होने के लिए विश्वास इसमें से माइनस कर दीजिए एनी डाउट, एनी फियर, एनी इनडिसीजन, खत्म हो गया। यही तो छोटी सी चीज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब हम लोग जो है एक एक्सरसाइज करेंगे कुछ 1 मिनटों का। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने को कमर सीधी करके बदन को रिलैक्स करके बैठना है। और अभी तक आप लोग 5 गहरी सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करके फिर अपने अंदर जा कर के अपने से कम्युनिकेट करते हैं। तो आज हम लोग एक स्टेप बढ़ाएंगे। वो स्टेप क्या होगा? वो स्टेप होगा विश्वास का। चलिए फिर चालू करते हैं। सीधे होके बैठ गए हैं, बदन हल्का हो गया है। हल्के से आंख बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए। सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए और महसूस करिए
आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो गया है, ऊपर से नीचे तक पूरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए आप खुशी से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, हल्कापन महसूस हो रहा है। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम भरा हुआ है। आपको मालूम है कि आपकी एबिलिटी के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है कि आपको विश्वास है अपने ऊपर, आपको विश्वास है इस नियम के ऊपर, आपको विश्वास है ईश्वर के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, जिसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। और पांचवी सांस लेकर के अब आप अपने से कम्युनिकेट करें और महसूस करें कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। आपको विश्वास है कि आपने जो भी अपना गोल बनाया है उसको आप पा सकते हैं। वो गोल आपके भले के लिए और औरों के भले के लिए है, तो आपको पूरा विश्वास है कि आप उसको पा सकते हैं। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी एबिलिटी पे, और जो एबिलिटी नहीं है वो एबिलिटी भी सब रास्ते में चलते चलते सब आ जाएगी। आपको विश्वास है हर चीज़ पे, और इस तरीके से अपने को विजुलाइज करिए कि आप विश्वास से भरे हुए हैं और आपके मन में जो डाउट थे, जो फियर्स थे, उसको आप एनालाइज कर रहे हैं और उसको जो है किसी चीज़ के पैकेट को जैसे निकाल के फेंक देते हैं, उस तरीके से आप उन फियर्स को और उस डाउट्स को निकाल करके फेंक दे रहे हैं। इस तरीके से आप अपने को विजुलाइज करिए। 2 मिनट के लिए देखिए कि क्या क्या फियर हैं, क्या क्या डाउट्स अपने मन में आते हैं। आज उसको निकाल फेंकना है। ये 1 मिनट का काम है। सिर्फ एक निश्चय लेने की बात है। ये सिर्फ एक निश्चय दूर है। 2 मिनट के लिए आप इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए और देखिए कि आपके विश्वास में अगर कोई कमी है तो उसको आप निकाल दे रहे हैं। अगर कमी है, आपका विश्वास कितना पावरफुल है इसका अब हथेलियों को रगड़िए और हल्की गर्म हो गई है उसको आंखों पे लगाइए और पूरे चेहरे को रिफ्रेश करिए। आँख खोलिए, नई रोशनी में आप एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, विश्वास से भरे हुए हैं। आपको पूरा विश्वास है आपका जो भी गोल है वो आप पालेंगे, आप सफल हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस से जो जो चीज़ की आवश्यकता है
सफलता की जर्नी में सब आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये कोर्स अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से इसको साझा करें, सबको बोलें इसको करने के लिए। और वो लोग फर्स्ट वीडियो से चालू कर सकते हैं। अगर वो सफलजीवन.com पे जाएंगे तो उस वेबसाइट पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर देने से उनको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा। तो इस तरीके से अभी ये 69 वीडियो है, तो एक दिन में एक वीडियो, इस तरीके से 100 दिन का ये कोर्स है। ठीक है, नमस्ते।